Welcome back to program Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya going through the chapter The Noun. So in this session we are going to learn the noun or including gender and case of the noun. So let's start. तो अब आगे बढ़ते हैं. तो जेंडर जो है ये 4 जेंडर होते हैं. जेंडर को कहते हैं लिंग भेद. तो जैसे हमने बताया कि ये नाउन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ये नाउन से बहुत सारी चीज़ें उपजी हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि नामांकन होना, नॉमिनेशन, नॉमिकल्चर जो होता है, हर चीज़ का नाम होता है. तो अगर नाम में कन्फ्यूजन हो जाए तो वो अस्तित्व में संसार नहीं आता. हर चीज़ अलग है, हर पत्ते अलग हैं, हर जो संसार की चीज़ें हैं वो अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. कोई चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है. और तब सवाल उठता है जब ये आइडेंटिकल नहीं है तो फिर भी इसमें यूनिटी है. आइडेंटिकल का मतलब कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इनफाइनिटम, और नाम भी इसी तरह से है, इनफाइनाइट. पत्ते हैं तो पत्ते में छोटे बड़े उससे कितने तरह के हैं. तो ये नाउन जो है ये थोड़ा सा ये हमारी कन्फ्यूज़न को क्लियर करता है कि सबके अलग अलग नाम हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि सब अलग अलग कैटेगरी में हैं. जैसे कोई नर है, कोई मादा है, कोई दोनों में से कोई नहीं है और कोई बिल्कुल निर्जीव है. तो जेंडर हम देखते हैं तो संसार में ये जो चीज़ें हैं इनको हम 4 कैटेगरी में रखते हैं. ये नाउन के ही इसमें आता है, चैप्टर में आता है. 4 कैटेगरी में रखते हैं. तो पहला है मैस्कुलिन. मैस्कुलिन का मतलब होता है नर से. मैस्कुलिन मतलब होता है नर. और फेमिनिन मतलब होता है मादा. और कॉमन मतलब होता है सामान्य. और न्यूट्रल मतलब होता है निर्जीव. तो संसार में जो चीज़ें हो सकती हैं वो कि एक वो मेल हो सकता है और दूसरी हो सकता है कि वो फीमेल हो सकता है. जानवर हो सकते हैं, जीव जो जंतु होते हैं वो नर हो सकते हैं और मादा हो सकते हैं. और नर और मादा दोनों हो सकते हैं. नर और मादा दोनों हो सकते हैं. और नर और मादा में से कोई नहीं हो सकता. नहीं, नर और मादा में से कोई नहीं हो सकता. तो इससे हम देखते हैं कि 4 जेंडर बनते हैं अंग्रेजी में. पहले को बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, दूसरे को बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, तीसरे को बोलते हैं कॉमन जेंडर और चौथे को बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर. तो न्यूट्रल जेंडर जो है ये 2 नाउन होते हैं. कौन कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन. न्यूट्रल जेंडर में 2 नाउन आते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा और मटेरियल. ये मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, जैसे पानी है, लोहा है, नहीं, सोना है. तो इसका हम लिंग भेद नहीं कर सकते. तो ये निर्जीव में ही रखे जाते हैं. प्रायः जो है ये निर्जीव में ही आते हैं न्यूट्रल जेंडर. और कॉमन जेंडर में तो बहुत आते हैं. जैसे अगर हम कहें कि स्टूडेंट है,
स्टूडेंट कौन सा जेंडर में आएगा? विद्यार्थी है, ये नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है, नहीं? और जैसे इसमें वुमन, और इसमें हो गया मैन। तो बाई लाज आप समझ गए होंगे कि जेंडर जो है 4 प्रकार का होता है अंग्रेजी में। मैस्कुलिन जेंडर जिसमें नर आता है, फेमिनिन जेंडर जिसमें मादा आता है, और कॉमन जेंडर जिसमें दोनों आते हैं। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में नर भी हो सकते हैं, मादा भी हो सकते हैं। और जैसे पड़ोसी, पड़ोसी क्या होगा? नर भी होगा, मादा भी होगा। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे पानी है, मछली है, मछली तो खैर वो अलग चीज़ है, जब वो मटन होता है तो मर जाता है, मटेरियल नाउन में आता है मटन। और फिश खाने के सामान में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक चिन्ह, जैसे प्यार, तो प्यार का कोई लिंग नहीं होता, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि न्यूट्रल है, नहीं, ये न्यूट्रल में ही गिना जाता है, निर्जीव चीज ही गिना जाता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा विस्तृत में देखते हैं। जैसे हमने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और न्यूट्रल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो है मटेरियल नाउन दोनों जो है न्यूट्रल जेंडर हैं। और कलेक्टिव नाउन्स आर जनरली न्यूट्रल। कलेक्टिव नाउन्स जो है ये अगर ये इनका किया जाए, जैसे कलेक्टिव नाउन्स में कौन कौन से आते हैं तो आप देख लीजिए। पेरेंट आते हैं, पेरेंट इसमें माँ बाप दोनों होते हैं। रिलेशन होता, रिलेशन भी ये नर मादा कोई हो सकता है। चाइल्ड हो सकता है, पीपुल हो सकता है, सर्वेंट हो सकता है, एनिमी हो सकता है, आर्फन हो सकता है। और स्टूडेंट है पता है, मोनार्क, बेबी, नेवर, बच्चा है, दोनों हो सकता है, कोई हो सकता है ना। तो कॉमन जेंडर ये होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम जेंडर बदलते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बदला जाता है। एक वो कुछ नियम है, उसको आप जानिए। और दूसरी चीज़ कि कुछ को याद रखना पड़ता है, कुछ को याद रखना पड़ता है। ये जेंडर से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विशेषकर वोकैबुलरी में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये इसमें 3 तरह से होता है, जैसे कि वर्ड चेंज कर देते हैं, जैसे मैन का ओमन हो गया, ये तो सीख है। काऊ का बुल हो गया, ये तो हो गया। काऊ जो है मादा है और बुल जो है नर है, इसलिए ओमन जो है मादा है, मैन जो है नर है। और ये जोड़ करके भी होता है, जैसे ही और सी जोड़ करके होता है, जिसमें अगर पता नहीं चले कि ये नर है कि मादा है। जैसे गोट, बकरी, आप बकरी को आप दूर से देखें तो आप उसको कह सकते हैं कि ही गोट और सी गोट। ऐसे एक में ही लगा देंगे तो ये नर हो जाएगा, और सी लगा देंगे तो मादा हो जाएगा, ही गोट और सी गोट। और दूसरा तरीका है इसमें कुछ जोड़ करके, जैसे ES जोड़ देते हैं। जैसे प्रिंस है तो प्रिंसेस हो जाएगा, होस्ट है तो हॉस्टेस हो जाएगा। तो ऐसे जो है मैस्कुलिन से जो है फेमिनिन बनाते हैं। कुछ और तरीका देखें और इसको हम याद रखते हैं। जैसे ये बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है। जैसे ये तो है कि हाउस का मेयर होता है, किंग का क्वीन होता है, लॉर्ड का
लेडी होता है, लॉर्ड का लेडी होता है, और सर का मैडम, सन का डॉटर, और स्टेट का हाइंड होता है, अंकल का आंट होता है, और बॉय का गर्ल हुआ, ठीक है। और कजिन होता है, कजिन तो दोनों में आ जाता है, मेल फीमेल दोनों आता है, ही इज़ माई कजिन। जब तक आप उसमें ब्रदर या सिस्टर नहीं जोड़ें, लेकिन ये लिखाता है कजिन। कजिन भी जो है ये किस में आता है, कॉमन जेंडर में आ जाएगा कजिन। और इसके बाद जो है और बदलते हैं, ही गोट है, सी गोट में बदल गया, जैक ऐस है, सी ऐस हो गया, पी कॉक है तो पी हैन हो गया, ग्रेट अंकल है तो ग्रेट आंट हो गया, ऐसे कहते हैं। ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड मदर हो गया, ऐसे। और फिर फादर इन लॉ है तो मदर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ है तो ब्रदर इन लॉ हो गया, ऐसे करके। एक्टर है तो उसमें एक्ट्रेस हो जाएगा, और डायरेक्टर है तो उसका जो है डायरेक्ट्रेस हो जाता है, डायरेक्ट्रेस। और हंटर है तो हंट्रेस हो जाएगा, टाइगर का टाइग्रेस, टाइग्रेस। और ट्रेटर का ट्रेट्रेस हो जाएगा। और निग्रो का होता है निग्रेस होता है, निग्रेस। निग्रो एक जाति होती है, कम्युनिटी, आदिवासी, उसको बोलते हैं। इम्परर होता है, उसका इम्प्रेस हो जाता है, इम्प्रेस। गवर्नर का गवर्नेंस हो जाता है। लैड होता है, लैड मतलब छोकरा होता है, इसका होता है लैस आता है, लैड का लैस होता है। मास्टर का मिस्ट्रेस होता है, इसको बना दी। मास्टर अगर टीचर है तो मिस्ट्रेस होगा इसका। और सॉर्सर है तो सॉर्सेस हो जाता है। सॉर्सर मतलब होता है कि जादू करने, जादू टोना करने वाला। और ये जो कुछ जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक, उसका फेमिनिन जेंडर होता है एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स हो जाता है, टिक्स लग जाता है, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। और इस तरह से हैं। और फिर आप कॉमन जेंडर देख ही लिए, तो कॉमन जेंडर हो गया, ये होगा। अब थोड़ा सा हम स्पेशलाइजेशन पर आते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे जो हैं, जैसे चाइल्ड हैं, तो चाइल्ड को हम किससे देखते हैं, तो चाइल्ड जो है वो जब उसका पता नहीं रहता तो उसको किस रूप में देते हैं। चाइल्ड इज स्लीप, डू नॉट वेक इट। जब चाइल्ड बच्चा है, छोटा बच्चा है, और उसको पता नहीं है कि नर है कि मादा है, तो उसको उसके साथ ही सी का प्रयोग न लगा करके इट का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पर ही मतलब हो गया नर, सी मतलब हो गया मादा हो गया, और इट हो गया जो निर्जीव है। तो चाइल्ड तो निर्जीव नहीं है, लेकिन अगर हमको ये पता नहीं है कि छोटा बच्चा है वो नर है कि मादा है, तो हम इट का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। ये चिल्ड्रेन या लोअर एनिमल्स जो हैं, हॉर्स है, तो उनको भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं जब नहीं जानते हैं कि वो नर है कि मादा है। फिर इसके अलावा जो है कुछ ऐसे हैं जो जिनके क्वालिटी के आधार पर हम नर और मादा जानते हैं। जैसे कुछ पर्सनिफिकेशंस होते हैं। पर्सनिफिकेशन मतलब हो तो उसको जो है वो नेचर से उनको गुण दिया जाता है, क्वालिटी दिया जाता है। जैसे अब देखें कि इसमें सन है, सूर्य, समर है, गर्मी का दिन समर, विंटर, ओशन, थंडर, विंड, डेथ, वार एंड टाइम, ये सब
इन सबों को क्या माना गया है? मैस्कुलिन माना गया है, मैस्कुलिन माना गया है। किसको किसको फिर एक बार सुन लीजिए। जैसे सन को मैस्कुलिन माना गया है, और विंटर को, समर को ओशन, ओशन जो है समुद्र है, थंडर जो गरजता है, थंडर गर्जन, और विंड हवा, और डेथ मृत्यु, वार टाइम, इनको माना गया है कि इसमें बहुत शक्ति होती है और इनकी क्वालिटी की वजह से इनको मैस्कुलिन माना गया है। और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिनको फीमेल कहा गया है, जैसे पृथ्वी को फीमेल कहा गया है, स्प्रिंग बसंत ऋतु को जी वो फीमेल कहा गया है, जबकि समर को कहा गया है, गर्मी के ऋतु को मैस्कुलिन कहा गया है, लेकिन स्प्रिंग को जो है ये कहा गया है, स्प्रिंग को फेमिनिन कहा गया है। वर्च्यू, ट्रूथ, जस्टिस, प्राइड, मर्सी, चैरिटी, पीस, और जीलिसी, फेम, मेलंकोली, लिबर्टी, फ्लैटरी, ये सब चीज़ जो है इसको फेमिनिन जेंडर माना गया है। फिर से एक बार पढ़ दें। अर्थ को माना गया है, स्प्रिंग को माना गया है, और जीलिसी ईर्ष्या को माना गया है, फेम प्रसिद्धि को माना गया है, मॉडेस्टी विनम्रता को माना गया है, लिबर्टी स्वतंत्रता को माना गया है, फ्रैटर्निटी भाईचारा को माना गया। ये सब जो है क्या है? ये सब जो है फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। और जब सन को हम क्या कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं, तो वहीं पर जो मून है वो फेमिनिन जेंडर में मून अपने प्रकाश, अपनी ठंडापन लिए हुए, अपनी शालीनता लिए हुए वो फेमिनिन जेंडर को प्रेजेंट करता है। तो मून को जो है फेमिनिन जेंडर में रखा गया है। और इसके अलावा जो शिप है, पानी का जहाज़ है, उसको भी फेमिनिन जेंडर में रखा गया, शिप। और इस तरह से हम देखते हैं कि विशेष स्थिति में मोटर कार, ट्रेन, रेलवे, ये सब जो है फेमिनिन जेंडर में आता है। मोटर कार, रेलवे, ट्रेन, ये जो है फेमिनिन जेंडर में आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जेंडर इंग्लिश में क्या होता है। अब इसके बाद हम आपको केस बताएंगे कि केस क्या चीज़ होता है। तो अभी केस नाउन के साथ अन्य शब्दों का रिलेशन, नाउन जो है वो किस तरह से दूसरे शब्दों के रिलेशन में रहता है, उसको हम केस कहते हैं। द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड्स इज कॉल्ड केस। और ये केस जो है 5 प्रकार का होता है, 5। एक तो होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, और दूसरा होता है एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस होता है। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे नॉमिनेटिव है, एक्यूजेटिव, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव, एजुकेटिव केस। इसको जानिए कि सब्जेक्ट की जगह आता है और ये ऑब्जेक्ट की जगह आता है, एक्यूजेटिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। और इसके बाद जो है ये डेटिव जो है वो
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डेटिव, एक होता है डेटिव, तो बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डेटिव केस हुआ, और इसके बाद वोकेटिव, हाँ, वोकेटिव, और एक होता है जेनेटिव। वोकेटिव मतलब जिसको एड्रेस किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। और जेनेटिव का मतलब होता है पजेशन। पजेशन मतलब है संबंध, जैसे राम की किताब मोहन्स बुक, जैसे मोहन्स एपोस्ट्रोफी मोहन्स बुक, मोहन की किताब, इसको बोलते हैं जेनेटिव केस, इसको बोलते हैं जेनेटिव केस। और वोकेटिव केस इसको कहते हैं, जैसे रवि कम हियर, रवि कॉमा कम हियर, इसका मतलब है कि रवि को इंगित करके आप बुला रहे हैं यहाँ आओ, यस यार, तो इसको बोलते हैं, ये वोकेटिव केस हुआ, ये वोकेटिव केस, ये वोकेटिव केस है। और बाकी जो केसेस हैं उसको हमने बहुत कई बार बताया है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो ऑब्जेक्ट फेंकते हैं। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। जैसे ही गेव मी ए पेन, ठीक है, ही गेव मी ए पेन, मी और पेन दोनों जो हैं ये ऑब्जेक्ट हैं। तो ए पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी जो है ये इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम जो है डेटिव केस कहते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ये एक्विजिटिव केस कहते हैं, और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह आता है वो नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस और जेनेटिव केस, ये 4 केसेस होते हैं। तो इसको फिर से आप समझ सकते हो, जैसे जैसे मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन प्लेज फुटबॉल, तो ये सब्जेक्ट की जगह आया है, तो इसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। और ये ऑब्जेक्ट की जगह आया है, इसको बोलेंगे एक्विजिटिव केस। और डेटिव केस, जैसे ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन, या यहाँ नाम लिख सकते हैं, ही गेव राम ए पेन। तो अगर यहाँ पर राम आया तो ये डेटिव केस हो गया, और पेन जो है ये एक्विजिटिव केस हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये। तो इसको हम नाउन में केस बोलते हैं, केस। तो फिर से देख लीजिए, नॉमिनेटिव केस होता है जो सब्जेक्ट की जगह आता है, एक्विजिटिव केस होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्विजिटिव केस कहते हैं, और वोकेटिव केस इसको कहते हैं जिसको बुला कर कहा जाए। जैसे मोहन कम हियर, तो यहाँ पर मोहन जो है ये वोकेटिव केस हो गया। और जेनेटिव केस जो संबंध बतलाता है, पोजीशन बतलाता है, जैसे मोहन की किताब, मोहन की किताब, तो इसको बोलते हैं जेनेटिव केस। तो हम
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जेनेटिव केस। हम इसको देखेंगे कि जेनेटिव केस थोड़ा कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको देखते हैं। हालांकि इसको हम बराबर बताते रहते हैं, नॉमिनेटिव केस, एकेजेटिव केस, डेटिव केस, लोकेटिव, लेकिन इसको कम बताया जाता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जेनेटिव केस, तो जेनेटिव केस जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लगता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लगता है। जैसे मैन और मेन, एपोस्ट्रोफी एस, मैन और मेन, ये इसमें ये लगता है। और अब जैसे प्लूरल में लगता है चिड़ियों का घोंसला, चिड़ियों का घोंसला, इसको लिखेंगे द बर्ड्स। अब इसमें फिर यस नहीं लगाते, फिर अगर ऐसे लगा देते हैं, ये ऐसे यहाँ कॉमा देते हैं, बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट, चिड़ियों का घोंसला, द बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट। और जैसे गर्ल्स हॉस्टल, नहीं, गर्ल्स लिखते हैं, फिर ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते, गर्ल्सेस, ये तो अंडरस्टूड हो जाता है। अब ऐसे लिखते गर्ल्स हॉस्टल, HOSTEL, गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, तो ऐसे हम इसको प्रयोग करते हैं। और न्यूटन्स लॉ, वैसे ही लिखिए, न्यूटन लिखिएगा, और कोई आदमी है तो उसको न्यूटन्स लॉ, तो इसको न्यूटन पर लिखिएगा, ऐसे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का नियम, न्यूटन के नियम, न्यूटन। यस लगाने से उसका मतलब होता है का, लेकिन कई जगह कई तरह से लगाया जाता है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे सन इन लॉज हाउस, सन इन लॉ, सन इन लॉ एक नाउन हुआ, सन इन लॉ। अब जो है, अब यहाँ पर सन्स नहीं होगा, ये लास्ट में जब ये खत्म होता है तब उसके बाद एपोस्ट्रोफी यस लगेगा, और हाउस। इसी तरह से ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और फादर इन लॉ इस तरह से होता है। और जो पूछा जाता है, जैसे अब जो निर्जीव चीज़ है उनमें लगता है, जैसे ए डेज जर्नी, दिन की यात्रा, ए
डे हुआ, फिर इसमें यस लग गए, ए डेज जर्नी, दिन की यात्रा। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये तो दूसरी चीज़ है, इसमें यस नहीं लगा है, लेकिन गोपाल्स बुक, गोपाल की किताब ये है। और जैसे द कोर्ट्स डिक्री, कोर्ट्स डिक्री का मतलब कोर्ट का जो परिणाम, उसको डिक्री बोलते हैं। सन रेज, सन्स रेज, ये तो यस यू एन एपोस्ट्रॉफी यस और RAY यस, सन्स रेज, सूर्य की किरणें। नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ, तो नेचर्स लॉ भी होता है, नेचर के बाद एपोस्ट्रॉफी यस देंगे और लॉ होगा। लेकिन कुछ में इसकी ज़रूरत नहीं होती, जैसे आप देखें, जैसे द सिटी स्ट्रीट्स, शहर की गलियां, तो सिटी स्ट्रीट्स जो है वो ऐसे जुड़ जाता है आपस में, जैसे सिटी स्ट्रीट्स पहले ऐसे बना हुआ था, द सिटी स्ट्रीट्स, शहर की गलियां, पहले ऐसे बनता है, इसमें ये हाइफन दिया जाता है, धीरे धीरे ये हाइफन लुप्त होने लगता है, तब ये होता था ऐसे, द सिटी स्ट्रीट्स, इसमें एपोस्ट्रॉफी यस नहीं लगता, सिटी स्ट्रीट्स। और जैसे द समर फ्लावर्स ना, द समर फ्लावर्स, तो गर्मी का फूल ना, विंटर्स टेल, जैसे शेक्सपियर का है विंटर्स टेल, विंटर्स टेल, विंटर लिखा है, एपोस्ट्रॉफी यस दिया है, फिर टेल लिखा है, TALE, द विंटर्स टेल, एक ड्रामा का नाम है। और जैसे बताया कि समर फ्लावर, द समर फ्लावर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, गर्मी का फूल, इसमें समर्स फ्लावर नहीं लिखते, खाली समर फ्लावर्स लिखते हैं, उसे सही है। और कभी ऐसे जब कोई नाउन आता है और नाउन जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, जैसे हिज ब्रदर्स वाइफ, ये तो ठीक है, हिज ब्रदर्स वाइफ ठीक है, अगर नाम आ गया, नाम हिज ब्रदर टॉम्स वाइफ, तो एपोस्ट्रॉफी लास्ट में लगता है, एपोस्ट्रॉफी जो है लास्ट में लगता है, जैसे आप ऐसे लिखोगे, हिज ब्रदर वाइफ, ये सही है, लेकिन ये बड़ा हो गया, अगर ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हिज ब्रदर टॉम, उसका भाई का नाम टॉम है, टॉम्स वाइफ, हिज ब्रदर्स टॉम वाइफ, ये ऐसे। और जब कंबाइन होता है, तो कंबाइन में भी कोई, जैसे किसी का प्रॉपर्टी जो है कंबाइन प्रॉपर्टी, तो उसमें एंड के बाद लास्ट में ही एपोस्ट्रॉफी यस लगता है, लास्ट में, जैसे ये, हाँ, जैसे रवि एंड रमेश
कंपनी। तो लास्ट में जो नाम आएगा उसी में एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एपोस्ट्रॉफी यस डिसीजन, भारत सरकार का निर्णय, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लगेगा डिसीजन। तो one should be very careful in putting commas, and one should know the things around. जैसे इमंस हॉलीडेज, महीने का हॉलीडेज, मंथ्स हॉलीडेज, ऐसे। एट हिज फिंगर सीड, मुहावरा है, ऐसे लगता है। फॉर गॉड सेक, हाँ, फॉर गॉड सेक का मतलब होता है भगवान के लिए। मैं कसम जब खाते हैं फॉर गॉड सेक, तो गॉड सेक मतलब गॉड से, फॉर गॉड से, गॉड से गॉड के लिए, फॉर गॉड से डू नॉट डू दैट, ऐसे, फॉर गॉड से। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप दैट यू आर एंजॉइंग। और आप पढ़िए, बार बार देखिए, एंड यू विल डेवलप ए कॉन्सेप्ट, ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट। ग्रामर भी एक कंसेप्ट है, और you can form your own opinion about grammar, provided that you listen daily. You will listen and you will develop interest in the grammar and the articles of grammar like this. So आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा, इससे इंकरेजमेंट मिलता है। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको डेली एक वीडियो ऐसे ही मिलेगा, आप उसको पढ़िए, और दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर और वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।